बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संतानंद से परमेष्ठी भगवान की जय। बोली पार्श्वनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। काशीनाथ महावीर भगवान की जय। ओंकारेश्वर बाहुबली भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। आचार्य श्री कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य श्री समंतभद्र जी स्वामी की जय। आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय। ओम गुरुदेव श्री जयगिर जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की जय। तीन कमलों महाराजों की जय। राजसांगिनी माता की श्री रत्नकुंड सावकाचार्य जय। जैन धर्म की जय। गाथा नंबर 89 नंबर है। अद्य दिवा रजनीवा पक्षो मासस तदर्थो रयणं वा इति काल परिचित्या प्रत्याख्यानं भवेन नियम। अद्य दिवा रजनीवा पक्षो मासस्तदर्थो रयणं वा इति काल परिचित्या प्रत्याख्यानं भवेन नियम। क्या कह रहे हैं? अद्य दिवा रजनीवा, ये 89 नंबर 89 नंबर गाथा का उच्चारण हो गया। ये अभी अपने को 90 नंबर का उच्चारण करना है। 90 नंबर है। आज 90 नंबर की गाथा का अपन अर्थ लगाएंगे। हाँ, विषय विषयतो नुपेक्षा विषय विषतो नुपेक्षा नुस्मृति रति लौल्यमति दृशा नुभावौ नुस्मृति रति लौल्यमति दृशा नुभावौ भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमा पंच कथ्यन्ते। विषय विषयतोनुपेक्षा विषय विषतोनुपेक्षा नुस्मृति रति लौल्य मति तृषा नुभावौ भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमा पंच कथ्यन्ते। विषय विषयतोनुपेक्षा नुस्मृति रति लौल्यमति तृषा नुभावौ नुस्मृति रति लौल्यमति तृषा नुभावौ भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमा पंच कथ्यन्ते। क्या करे? विषय विषता। क्या करे? विषय रूपी विष से, विषय रूपी विष से नुपेक्षा, यानी उपेक्षा नहीं करना, अर्थात उसमें आदर होना। क्या करे? विषय को सम्यक दृष्टि जीव विष के समान गिनता है। विषय भोग के है ना, तो विषय भोग कैसे होते हैं? अच्छे लगते हैं नहीं, लेकिन एक सम्यक दृष्टि जीव होता है, वह विषयों में अनुरक्त नहीं होता। जैसे विष भक्षण कोई चाहता है क्या? नहीं। हमने विष रखा हुआ हो तो कोई उसे खाना चाहेगा? नहीं। विषय भी विष के समान मानो, ऐसा कह रहे हैं। विषय कैसा है? विष के समान है, क्योंकि विष खाने से तो एक भाव का नाश होगा। विष खा लिया कोई तो यह भाव चला जाएगा, लेकिन विषय रूपी विष ऐसा विषय है, हाँ, भाव का नाश करने वाला है। ऐसा क्या करके उसके लिए अनुपेक्षा, उपेक्षा नहीं करना, विषयों की आशा नहीं रखना, विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होना, उसमें आदर, उसे अच्छा नहीं मानना, ऐसा करना। अनुस्मृति और भोगे गए विषयों का बार बार स्मरण करना तथा उसके प्रतिकार होने पर भी बार बार अनुभवन की इच्छा हो। दूसरा क्या करे? अनुस्मृति नाम का। अनुस्मृति में क्या हुआ कि पूर्व में जो भोग भोगे उसका बार बार चिंतन करना। वो उस दिन कितना मजा आया था,
उस दिन ऐसा अपन ने ये हुआ जो विषय भोग आदि का जो उस समय जो भोगा उसको विषय भोग, तो उसका अभी तो वो बार बार वो अच्छा उस दिन बड़ा मजा आया था ऐसा, उसका बार बार चिंतन करना। हाँ, और करे प्रतिकार होने पर अनुभव, अब वो उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है तो है उसको प्राप्त करने की, उसका वो अनुभव करने की इच्छा का होना, इसके लिए कहा अनुस्मृति। और क्या करे, अति लौल्यम, वर्तमान विषयों में अति लंपटता रखना। वर्तमान में भी जो विषय भोग रहा है पांचों इंद्रियों के, उसमें क्या करना, अति लंपटता। लंपटता किसे कहते हैं, ग्रद्धता को, है ना, मतलब आप हाँ, मतलब तुम्हारी शक्ति है नहीं भोगने की, फिर भी है सो भोगे जा रहे। क्या होता है, अति करने से क्या होता है भैया, स्वास्थ्य आदि क्यों खराब होता है? क्यों किया कि तद विषय में अति लंपटता। एक सीमा तक तो कोई बात नहीं है भैया, वो तो चलता है एक भाई जितना, लेकिन अति लौल्यता, अति आसक्ति, उसमें किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है उसके लिए, जिसको कहते हैं ना स्वच्छंदता, मनमोजी पना, जो मन में आया जितना, हम तो अपनी मन की करेंगे तो परेशान क्यों हो, ये समझ में नहीं आ रही तुम्हें? ये भोग रोग समान है। देखिए जिस प्रकार से अग्नि में तुप डाले, अग्नि में घी डाले तो अग्नि शांत होती है क्या? नहीं। ये जीव सोचता है, भोगी जीव सोचता है कि इसको भोगूंगा तो ये भोग शांत हो जाएंगे, तो इसकी आसक्ति और बढ़ती है। अब आपने देखा है कि पानी पतासा खाते हैं ना, पानी पतासा खाते हैं तो क्या कहते हैं, भैया मिर्ची डालना है इसमें, अब क्या कर रहा है, और डालो और डालो और डालो, शीशी भी कर रहा है, और क्या करता है, और मिर्ची डाल देना, और बढ़िया और चटपट। अरे पहले कर रहा है और उसके बाद भी कह रहा है और ये कह रहे, ये अति लौल्यता कह रहे कि, और कह रहे हैं कि अति तृषानुभव, यानी आगामी भोग विषयों की अधिक तृष्णा रखना। अभी तो क्या, अब आगे और की इच्छा रखना, अभी है नहीं, सामने है नहीं, और हो जाता कह रहे कि रखना। और वर्तमान विषय का अत्यंत आसक्ति पूर्वक अनुभव करना। और वर्तमान जो विषय भोग रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आसक्ति, उसमें बहुत लगाव है? आचार्य उमा स्वामी कहते हैं तीव्र मंद जाता तद विशेषा, यातायात तद विशेषा। बंद का कारण क्या है, जितनी तीव्रता और मंदता है विषय भोग में या पाप कार्य में, तीव्र जितना आपका परिणाम रहेगा ना, उसमें तीव्र आसक्ति, तो वो पाप रूप और तीव्रता से और प्रगाढ़ बंद होता है, गाढ़ा बंद होता है उसका। क्योंकि जितना गाढ़ा बंद करेगा, जैसे होता ना कि छोटे जेल में होता कि छोटी मोटी चोरी करी या छोटा मोटा मतलब गलती करी तो थाना में कैसा होता कि भाई थोड़े में छोड़ देते हैं उसको, और जितना बड़ा अपराध उतनी बड़ी सजा होती है? लठवट पड़ते हैं दुनिया भर का। तो भैया किस लिए, अब छोटी मोटी बात है तो थाने वाला कहता है कि 2 दिन 3 दिन इसको रखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। और कोई संगीन अपराध करता है मान लो, तो कैसे उसको क्या पड़ती है, दे लठ हाथ। तो क्यों भैया कि जितना बड़ा अपराध उतनी बड़ी सजा। इसलिए यहाँ करें, जितनी आसक्ति होगी उतना प्रगाढ़ बंद होगा और उसका परिणाम जीवन में दुख रूप उसी प्रकार से आएगा। कह रहे यहाँ पर कि भैया आसक्ति पूर्व उसका अनुभव करना, और जितनी अनासक्ति होगी उसके अंदर में तो वहां पर बंध नहीं हो। भोगोपभोग परिमिति क्रमा, भोगोपभोग व्रत के ये अतिचार कहे। कौन कौन से अतिचार कहे कि विषय रूपी विषय, पहला नंबर अनुपेक्षा, यानी उनकी उपेक्षा नहीं करना, उनकी आदर नहीं करना, वो तत्संबंधी इच्छा का
नहीं होना। क्या करे? और क्या? अनुस्मृति, और भोगे हुए भोगों को बार बार चिंतन करना, बार बार उसका स्मरण करना, बार बार उसके बारे में विचार करना। अभी है नहीं तो पुरानी यादों को ताजा कर रहे कि प्रतिकार हो, और फिर उसमें रुकावट है, बाधा है, तो कह रहे कि उसको प्राप्त करने की इच्छा का होना। तो ये दूसरा क्या हो गया? अनुस्मृति और अति लौल्यम और अति तृषानुभव। इस प्रकार से ये 5 भोग परिमाण व्रत के अतिचार कहे। अपन इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। विषय विष के समान है, क्योंकि जिस प्रकार विष प्राणियों को दाह तथा संताप आदि करता है, उसी प्रकार विषय भी प्राणियों को दाह और संताप उत्पन्न करते हैं। क्या है? विष से क्या होता? तपन होती, दाह होती, पीड़ा होती। विष खा करके कोई शांत बैठ सकता है? कैसा छटपटाता है? ऐसा यहाँ भोगों का भी वही दशा है। तो भोग क्या करते हैं? उसको दाह को उत्पन्न करते हैं। इच्छा हुई ना आपके अंदर में, तो क्या हुआ? आप बड़े आराम से बैठे हुए थे, अभी तो क्या अच्छा शांति से बैठे हुए थे, घर में अच्छा माहौल था। अभी आपके मन में किसी चीज को प्राप्त करने के लिए या भोग संबंधी कोई इच्छा हुई, अब बोलो आपकी आकुलता वहां से बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? अब आप बैठ सकते हो क्या? बैठो। अब तो हमको चाहिए, कैसे भी होगा हमको वो चाहिए। अब वो चाहिए तो क्या होगा? तो यूं ही तो नहीं मिल जाएगा आपको, है? उसके लिए कितना उपक्रम करता है, कैसे कैसे कार्य करता है, आसानी से प्राप्त होता नहीं। अब वो तो सोचा था कि प्राप्त हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब प्राप्त होने के बाद क्या होता है? और बढ़ती है, उसमें तृष्णा बढ़ती है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये वाला और अच्छा था। तो ये क्या हुआ? ये दाह को, ये तपन को उत्पन्न करने वाली है। ये कह रहे हाँ, इस विषय रूपी विष से उपेक्षा नहीं होना, अर्थात उनके प्रति आदर का भाव बना रहना, अनुपेक्षा नाम का अतिचार है। विषय रूपी में, विष में, विषय रूपी सामग्री में क्या करना? आशा का नहीं होना, आशा नहीं रखना, उसकी अपेक्षा नहीं रखना। समझ रहे कि भाई आप जितनी अपेक्षा रखोगे, अपेक्षा दुख का कारण है। सबसे बड़े दुख का कारण है अपेक्षा। ये जीव है सो और कोई कारण से दुखी नहीं है। ये इच्छा, कामना, वांछा ही उसके दुख का कारण है। इच्छा की पूर्ति हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार से आकाश असीम है, उस प्रकार से इच्छाएं भी असीम है। किसी भी स्थिति में इच्छाओं की पूर्ति से आदमी को शांति की प्राप्ति नहीं। आपकी कभी भी, है ना, कहा जाता है ना कि भाई सामान्य सी इच्छा है ना, एक व्यक्ति की पूरी हो जाती है। सामान्य व्यक्ति है तो छोटी कोई भी इच्छा की पूर्ति हो जाती है, लेकिन राजा है, कोई राजा, उसकी भी मनोकामना अधूरी रह जाती है। इच्छाओं की पूर्ति किसकी हुई? इस संसार से सभी निराश गए भोग संबंध में। क्या कह रहे कि विषय, इस विषय रूपी विष से उपेक्षा नहीं होना, अर्थात उनकी प्रति आदर का भाव बना रहना, अनुपेक्षा नाम का अतिचार है। सबसे पहले बात क्या? उसके प्रति आदर, उसके प्रति अपेक्षा नहीं होना, यह क्या कहलाता है? अनुपेक्षा नाम का अतिचार। फिर दूसरा, विषयों का अनुभव, उपभोग विषय संबंधी वेदना के प्रतिकार के लिए किया जाता है। सो विषयानुभव से वेदना का प्रतिकार हो जाने पर भी फिर से संभाषण तथा आलिंगन आदि में जो आदर है वह अत्यंत आसक्ति का जनक होने से अतिचार माना जाता है। क्या कह रहे हैं कि विषयों का अनुभव उपभोग संबंधी वेदना के प्रतिकार के लिए किया जाता है। क्या कह रहे हैं? परे प्रविचारा, यानी क्या कहा कि जिस प्रकार से दवा खाते हैं ना, तो किस लिए खाते हैं? रोग के प्रतिकार के लिए खाते हैं। या बुखार हो गया या कोई भी ऐसा बीमारी हो गई तो उसकी दवा किस लिए खाते हैं?
कि उस रोग को दूर करने के लिए उसके, लेकिन क्या हुआ, वो दवाई खाई आपने तो वो रोग दूर हो गया क्या? गारंटी है कि वो दोबारा वो रोग आपको नहीं होगा? उस समय वो रोग का शमन हो गया। भाई सर दर्द हो रहा था या बुखार था तो उसकी दवा खाई तो उस समय के लिए वह रोग दूर हो गया। तो अभी जिस विषय भोग की इच्छा हुई, वो जो वेदना है तो उसे भोग लेने से उसका प्रतिकार हुआ है, समझ रहे? उपचार हुआ है, वो जीवन से दूर नहीं हुआ। अभी वही इच्छा फिर उत्पन्न होकर के आएगी, प्रतिकार हो जाता है, प्रतिकार किया जाता है। सो विषय वेदना का प्रतिकार हो जाने पर भी संभाषण तथा आलिंगन आदि में जो आदर है वो अत्यंत आसक्ति जनक होने से अतिचार माना जाता है। क्या करे, अभी प्रतिकार हो गया, अभी उसका शमन हो गया, लेकिन कह रहे हैं फिर से, है ना, अभी ये इच्छा फिर से उत्पन्न हो जाएगी। तो इसमें क्या, इसका मतलब क्या है कि वो अति आदर है, वो अति आसक्ति नाम का अतिचार। फिर करे विषयानुभव से वेदना का प्रतिकार हो जाने पर भी सौंदर्य जनित सुख का साधन होने से विषय का बार बार स्मरण करना, यह अनुस्मृति नाम का अतिचार है। कि विषयानुभव से जो वेदना का प्रतिकार हुआ ना, और कर पर भी सौंदर्य जनित सुख का साधन होने से वो क्या है, उसे सुख का साधन लगता है। वो क्या कहता है, इसके माध्यम से मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। वो जो सुख की आशा लगी हुई है ना, इस कारण से उसका बार बार चिंतन चलता है, बार बार उसका विचार चलता है। इसी क्या कहते हैं, अनुस्मृति नाम का अतिचार। अत्यंत आसक्ति का कारण होने से यह अतिचार माने। क्यों यह अतिचार क्यों कहा? इसके लिए आसक्ति हुई, अत्यंत आसक्ति है, वही 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 और उसमें कुछ भी प्रकार का नियंत्रण नाम का कोई चीज ही नहीं है। अत्यंतता कह रहे कि, और आगामी कह रहे कि विषयों में अत्यंत गृद्धता रखना, अर्थात विषयानुभव से वेदना का प्रतिकार हो जाने पर भी बार बार उसके अनुभव की आकांक्षा रखना अति लौल्यना नाम का अतिचार है। क्या करे है, जो विषयों में अत्यंत गृद्धता, गृद्धि होती ना, गृद्धता दलित दर्पण, कोई क्या सोचेगा क्या समझेगा उसको कोई परवाह नहीं है, मान सम्मान इज्जत आदि की कुछ भी परवाह नहीं है। मतलब वो ऐसी गृद्धता है ना उसके अंदर में, हाँ, कि टूट पड़ता है उस चीज पर। इसको कहते हैं अतिग्रद्धता। और अर्थात विषयानुभव से वेदना का प्रतिकार हो जाने पर भी बार बार उसके अभी भाई मिल गया तुमने खूब छक करके मैंने अपनी पूरी इच्छा की तुमने पूर्ति कर ली हर प्रकार से, अभी भी प्रकार के अभी तुम्हें शांति की प्राप्ति नहीं हुई, हाँ, उसका बार बार उसकी आकांक्षा रखना, ऐसा है करके वो अति लौल्यता नाम का अतिचार है। और क्या कह रहे हैं कि आगामी भोग आदि की अति गृद्धता, अभी तो ठीक है, और आगे की उसकी इच्छा को रखना अधिक गृद्धता के साथ प्राप्ति की आकांक्षा रखना अति तृषा नाम का अतिचार है। और नियत काल में भी जब भोग और उपभोग का अनुभव करता है तब अत्यंत आसक्ति से करता है। जो वर्तमान में भी जो भोग को भोग रहा है ना, तो उसमें क्या है, अति आसक्ति लगी, वो करता है अत्यंत आसक्ति से करता है। तो वेदना के प्रतिकार की भावना से नहीं, यह अत्यनुभव नाम का अतिचार है। यानी इसलिए नहीं कि भैया वेदना का प्रतिकार हो जाए, इसलिए नहीं, वहां पर क्या करे कि अति आसक्ति है और नियत, और उसमें आसक्ति है ना, उसमें लगाव है, उसमें रचा बचा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है। तो कह रहे कि एक होता है कि शमन करने के लिए, वेदना के शमन के लिए, लेकिन उसमें जो आसक्ति लगी हुई है, तो कह रहे कि अत्यनुभव नाम का अतिचार है। इस प्रकार से अपन ने इस संबंध में जाना।
बोले पंच परमेष्टि परमेष्टि भगवान भगवान की जय। संतान से परमेष्टि भगवान की जय। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। शशनायक महावीर भगवान की जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। आचार्य श्री कुनकुन गुरुदेव की जय। आचार्य श्री समंत्र भज्जी स्वामी की जय। आचार्य गुरुदेव श्री देवनंद जी महाराज जी जय। मम गुरुदेव श्री जयगिर जी महाराज जी जय। समस्त आचार्यों की जय। तीन कमलों को महाराजों की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। श्री रत्नकरण शावकाचार्य ग्रंथ की जय। जैन धर्म की जय। कृष्ण महाराज की जय। इति नकते केळिदा पापविगरि नाशवतु तेजावो पुण्यवो श्रीमदिंदिगनो दिगय पाडिने स्वामी नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योगे नमो नमो